मैं आज आप लोगों को ऐसा एक पौधा दिखाऊंगी जिस पौधा को लोग पहले घृणा की नज़र से देखता था। वही पौधा आज पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। स्पेशली आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि लोग इसी से पैसा कमाने लगा है। गांव का लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर इससे सामान बनाकर बाजार में बेचकर काफ़ी पैसा कमाने लगा है और इससे और क्या सामान बना सकता है उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। 1896 तक इस पौधा का कोई भारत में नामो निशान नहीं था, इसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था। 1896 से 1950 तक इस पौधा ने ऐसा कर दिया जिसके लिए इस पौधा को बंगाल का आतंक कहने लगा। अभी देखते हैं कौन सा पौधा को बंगाल का आतंक कहने लगा था और किस लिए कहा था और यह कौन सा पौधा है, आइए जानते हैं। मैंने आप लोगों को जिस पौधा के बारे में बताया है उस पौधा को इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ, हिंदी में जलकुंभी और असमीस में मेटेका नाम से भी जाना जाता है। यह बात सबको मालूम है, यह एक पानी में तैरने वाला पौधा है जो पानी की सतह अर्थात ऊपरी भाग में उगता है। यह मूलतः अमेज़न दक्षिणी अमेरिका का निवासी है। 18 शताब्दी से पहले भारत में इसका नाम निशान नहीं था। भारत में इसका आगमन 1896 में हुआ। माना जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने, जो गवर्नर जनरल था, अपनी पत्नी को उपहार देने के लिए इसे दक्षिण अमेरिका से यह जलीय पौधे को भारत लाए थे। जब इसका फूल पानी में एक साथ खिलता है, हल्का बैंगनी कलर ने सबका मन आकर्षित कर लेते हैं। एक साथ यह फूल देखकर इतना अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है कि तोड़कर ले जाकर घर में सजा कर रखेंगे। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स भी इससे आकर्षित हुआ था। हल्के में लिए हुए एक पौधा किसी देश का खतरा बन सकता है, लोग कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि 1896 से यह पौधा 1950 तक बंगाल और असम में गंभीर समस्या पैदा कर दिया था। धीरे धीरे यह समस्या पूरे भारत में फैल गए। कारण यह पौधा तालाब, बंद पानी, सरोवर, जलाशय, झील आदि जहाँ बंद पानी है वहाँ बहुत तेज़ी से फैल जाता है और पानी में जो ऑक्सीजन है वो भी खींच लेता है। फलस्वरूप पानी में जो जीव रहता है जैसे मच्छी, कछुआ और अन्य प्राणी, ऑक्सीजन की कमी से जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। यह पौधा ने पानी इतना शरीर में ले लेता है, पानी को सुखाकर जलाशय दलदल में बदल देती है। नदियों में भी इतना ज़्यादा हो जाता है, नदी में जो परिवहन चलता है जैसे बोट, फेरी, जहाज आदि, आने जाने में मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। इस पौधा ने पानी की गुणवत्ता भी कम कर देती है। यह एक छोटा सा पौधा ने जलवायु का संतुलन बिगड़ देने के लिए देर नहीं लगता है। जलवायु को तेजी से सुखाकर उनकी पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी पैदा करती है। इसीलिए लोग इस छोटा सा पौधा को घृणा की नज़र से देखते हैं। भगवान ने भी इंसान को तेज दिमाग दिया है, इस पौधा को आसानी से मार नहीं सकता है। इसीलिए लोग आजकल इससे छुटकारा पाने के लिए नया नया रास्ता ढूंढ लिया है। आजकल लोग नदी, झील और अन्य जल निकायों में तेजी से फैलता हुआ यह पौधा जो आसानी से मिल जाता है उससे बहुत चीज़ तैयार करने लगा। जलकुंभी अनेक प्रकार की होता है, लेकिन जो जलकुंभी का पत्ता बड़ा है और स्टेम उसका मोटा और लंबा होता है, वो जलकुंभी काफ़ी काम में आता है। बड़ा साइज का जलकुंभी से लोग बहुत सुंदर सुंदर चीज़ तैयार करने लगा। देखिए जलकुंभी से कितना सुंदर मैट, बैग, लॉन्ड्री बास्केट, कोस्टर, टेबल मैट, टोकरी आदि बहुत चीज़ तैयार करके लोग बाजार में बेचने लगा। बहुत संस्थाओं ने लोकल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छोटा मोटा उद्योग गठन कर लिया है। जो बड़ा साइज का जलकुंभी है उसका जो स्टेम है वो एकत्रित करके पहले सुखाया जाता है, फिर एक के बाद एक जोड़कर जैसे
बैम्बो और कैन से सामान बनाते हैं, ऐसे एक के अंदर एक डालकर चीज़ बना सकते हैं। फोटो में देखिए कैसे लोग एक के अंदर एक डाल के हमेशा घर में यूज़ करने वाला चीज़ बनाया है। स्टेम को अच्छी तरह से सुखाकर कलर करके कलरफुल चीज़ भी बना सकते हैं। जैसे लूम में कपड़ा बुनता है उसी तरह जलकुंभी सुखाकर लंबा लंबा धागा के अंदर कपड़े जैसे मैट बनाता है। देखिए आप लोग फोटो में देखने से समझ में आ जाएगा। आजकल इसीलिए गांव का लोग इसको अच्छे से मेंटेन करके जैसे खेत में ध्यान देता है ऐसे ध्यान देने लगा। देखिए फोटो में कैसे जलकुंभी को लाइन लाइन करके बांध कर रखा है ताकि इधर उधर स्प्रेड ना हो जाए। बीच में खाली जगह रहने से ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम होने से बचेगा। पानी में आने जाने की सुविधा के साथ मच्छी और अन्य जीव को भी थोड़ा राहत मिलेगा। जलकुंभी सुखाकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने के साथ साथ जलकुंभी गाय का आहार भी है। आलू आदि खेत के लिए जलकुंभी यूज किया जाता है क्योंकि जलकुंभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के लिए आवश्यक है। जलकुंभी से ऑर्गेनिक खाद तैयार करके एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। इससे अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी तैयार किया जाता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है। इसकी इतना तेजी से प्रजनन करने की क्षमता के कारण लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। भी थोड़ा दिन पहले अर्थात 2025 में गुवाहाटी में जो एडवांटेज असम 2 का प्रदर्शनी हुआ था वह मैं देखने के लिए गई थी। वहाँ एक स्टॉल में जलकुंभी से बनाया हुआ चीज़ को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टॉल में काफ़ी बैग आदि बनाकर रखा हुआ था। एक यंग लेडी ने इसका काम में आगे आकर जो आदर्श असमिया लोगों को दिखाया मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा था कि असम में भी इसके ऊपर महिला ने भी काम किया है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि जगह पर छोटे छोटे अनेक उद्योग इस विषय पर गढ़ लिया है। जिसके घर के आसपास जलाशय में जलकुंभी अर्थात मेटेका है वो लोग इस विषय पर सोच सकता है। लेकिन कोई भी काम करने से अच्छे से फिनिशिंग देकर और पॉलिश देकर तैयार करने से मार्केट में स्थान मिलना निश्चित है। कोई लोग जलकुंभी से कुछ नहीं बनाकर इसका स्टेम सुखाकर उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। यह भी इनकम का एक जरिया है। कोई लोग जलकुंभी खाते भी है। जलकुंभी का जो फूल या कली है उसको अंडा के साथ फ्राई करके खाते हैं और इसका जो नीचे का पोर्शन है आलू जैसे उसको छोटे छोटे काट कर प्रॉन और पोर्क के साथ बनाकर खाते हैं। लेकिन सभी लोग इसको खा नहीं सकते हैं, एलर्जी होता है। पहले जिस पौध को लोग आतंक कहते थे वही आज लोगों के लिए इनकम का जरिया बन गया। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरा पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।